geographical perspective of selected issues and problem। इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम नॉइज़ पॉल्यूशन तथा अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स तथा लैंड डिग्रेडेशन इन हेडिंग्स को डिस्कस करेंगे। Noise pollution refers to the state of unbearable and uncomfortable to human being which is caused by noise from different sources। 25 डेसिबल नॉर्मल साउंड मानी जाती है, उससे ज़्यादा साउंड नॉइज़ की श्रेणी में आती है। 85 नॉइज़ पॉल्यूशन का आधार बन जाती है। विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि का मानव की सहन सीमा से अधिक और असहज होना ही ध्वनि प्रदूषण है। विभिन्न प्रकार के औद्योगिक अन्वेषणों के चलते हाल ही के वर्षों में यह एक गंभीर समस्या बनी है। द मेन कॉजेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन आर वेरियस फैक्ट्रीज, मैकेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वर्क, automobiles and aircraft। There may be added periodical but polluting noise from sirens, loudspeakers used in various festivals, programs associated with community activities। तो इसके जो मेन सोर्स हैं उनमें फैक्ट्रियाँ, मशीनीकृत निर्माण कार्य तथा गिराना, पीरियोडिकल पॉल्यूशन बाई सायरन, सामयिक पॉल्यूशन सायरन के द्वारा, लाउड स्पीकर जो विभिन्न सांस्कृतिक प्रोग्रामों के दौरान बजाए जाते हैं। कंट्रोल ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, चेकिंग द सोर्सेज ऑफ नॉइज, नॉइज के जो सोर्स हैं उनकी चेकिंग करना। देयर इज ए नीड टू एनेक्ट लॉ, कानून बनाना और उनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना। बैन शुड बी इम्पोज्ड ऑन यूज ऑफ ओल्ड एंड नॉइजी मशीन, पुरानी तथा शोर करने वाली मशीनों पर प्रतिबंध। रिड्यूसिंग द वर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स ऑन अ फेस्टिवल लाइक दीपावली जैसे उत्सवों पर पटाखों वगैरह के चलाने पर प्रतिबंध। सेकंड प्रॉब्लम, अर्बन वेस्ट डिस्पोजल। शहरों में अर्बन वेस्ट का डिस्पोजल एक समस्या बना हुआ है। छोटे शहरों में ये 30 से 50% वेस्ट अनकलेक्टेड रह जाता है और महानगरों में ये 90% तक ही कलेक्ट हो पाता है। इसे जब तक रिसोर्स में हम कन्वर्ट नहीं करते तब तक ये एक समस्या बनी रहेगी। क्राउडिंग, कंजक्शन, इनएडुकेट फैसिलिटीज, पुअर सैनिटरी कंडीशन, सिग्निफिकेंट क्वालिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट ऑफ मेटल, पॉलीथीन बैग्स, ब्रोकन ग्लासवेयर, प्लास्टिक कंटेनर्स, आसेज, गार्बेज, सीडी एंड फ्लॉपीज सॉलिड वेस्ट के प्रमुख एग्जाम्पल्स हैं। सोर्सेज ऑफ अर्बन वेस्ट, हाउस होल्ड एस्टेब्लिशमेंट, थ्रोन इन पब्लिक लैंड्स एंड प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर साइट। जो घरेलू क्षेत्र से जो कचरा निकलता है वो सार्वजनिक स्थान पर फेंक दिया जाता है या प्राइवेट ठेकेदारों की साइट पर डाल दिया जाता है। द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिश्ड थ्रो इन लो लाइंग पब्लिक ग्राउंड, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिश से नगर निगम के द्वारा इसे कलेक्ट किया जाता है और शहर के बाहर जो लो लाइंग एरिया है, पब्लिक ग्राउंड है, उस पर ये डंप कर दिया जाता है। अर्बन वेस्ट डिस्पोजल इज ए सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया। इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, अबाउट 90% ऑफ द solid waste is collected and disposed, but in most of the cities and towns about 30 to 50% of the waste generated are left uncollected, which accumulated on streets, in open spaces between houses and in wasteland, leading to serious health hazards
These waste should be treated as a resource and utilized for generating energy and compost. Untreated waste ferment slowly and release toxic biogas to the atmosphere, including methane. Effect of solid waste: health hazards due to obnoxious smell, flies and rodents. Disease like typhoid, diarrhea, malaria, cholera. They are spread through the rainwater. Industrial waste dumping in the river cause water pollution like in Ganga and Yamuna. Next problem हमारी rural urban migration. The main reason are demand for labor in urban areas. There are low job opportunities in rural areas. Unbalanced development pattern between rural and urban areas. Due to low opportunities in smaller and medium cities, the people generally bypass these small cities and directly come to the mega cities for their livelihood. Effect: लैक ऑफ मेल पॉपुलेशन इन रूरल एरिया. ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष जनसंख्या का कम हो जाना इसके प्रभाव के रूप में आता है. ओवर क्राउडेड इन मेट्रोपॉलिटन सिटी. दूसरी तरफ महानगरों में भीड़ भाड़ ओवर क्राउडेड हो जाती है. प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द सिटी. शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना है, मकान, पानी, बिजली, सड़क, ये सब इन पर दबाव बन जाता है. कॉज ऑफ स्लम इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज. महानगरों में गंदी बस्तियां, झुग्गी झोंपड़ियों के विकास का ये एक आधार बन जाता है. नगरीय शहरी प्रवास. कारण: शहरों में श्रम की मांग, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के कम अवसर, ग्रामीण तथा शहरी विकास के प्रतिरूप में अंतर. छोटे तथा मध्यम आकार के शहरों में रोजगार के अवसर कम होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर सीधे महानगरों की ओर प्रवास कर जाते हैं. प्रभाव के रूप में इसमें ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष जनसंख्या कम होना, महानगरों में भीड़ अधिक हो जाना, शहरों की आधारभूत संरचनाओं पर दबाव, पानी, बिजली, सड़क, इन पर दबाव. महानगरों में झुग्गी झोंपड़ियों का विकास. महानगरों में बड़े पैमाने पर जब माइग्रेट होते हैं तो कम वेजेज वाले लोग झुग्गी झोंपड़ियों में ही रहने के लिए बाध्य होते हैं और लगातार इनकी संख्या बढ़ जाती है. प्रॉब्लम्स इन स्लम एरियाज. जो गंदी बस्तियों की समस्या है. लीस्ट चॉइस. इनके पास विकल्प कम होते हैं. डिलाफिडेटेड हाउसेज. जीर्ण शीर्ण मकान होते हैं. पुअर हाइजीनिक कंडीशन. स्वास्थ्य की निम्न सुविधाएं. लैक ऑफ बेसिक कम्युनिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर, लाइट, टॉयलेट फैसिलिटी. जो आधारभूत सुविधाएं उनकी कमी, जिनमें पानी, बिजली और टॉयलेट फैसिलिटी. ओवर क्राउडेड नैरो स्ट्रीट. बहुत भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र हो जाता है. गलियां काफ़ी सकरी. लो पेड वर्कर्स. ज़्यादातर कम मजदूरी वाले लोग रहते हैं इसमें. पॉवर्टी मेक देम वल्नरेबल टू ड्रग अब्यूज, एल्कोहलिज्म, क्राइम, वैंडलिज्म, एस्केपिज्म और एपैथी एंड अल्टीमेटली सोशल एक्सक्लूजन. इसमें गरीबी की वजह से ये विभिन्न सामाजिक बुराइयों से ग्रसित हो जाते हैं, जिनमें ड्रग्स, नशीली पदार्थ लेना, शराब, अपराध, इनके प्रति दया का भाव कम होना और अंत में ये सब चीज़ें एक सामाजिक बहिष्कार की रूप में सामने आ जाती हैं. अपने को ये बहिष्कृत समझने लगते हैं. लास्ट प्रॉब्लम हमारी लैंड डिग्रेडेशन. लैंड डिग्रेडेशन इज जनरली अंडरस्टूड आइदर एज ए टेम्परेरी और ए परमानेंट डिक्लाइन इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द लैंड. कृषि युक्त भूमि पर दबाव
का कारण केवल सीमित उपलब्धता ही नहीं है, वरन इसकी गुणवत्ता में कभी भी इसका कारण है। इसके जो कारण को हम 3 उसमें डिवाइड कर सकते हैं। कॉज्ड बाय नेचुरल एजेंट्स लाइक गली इरोजन, रेवेनियस लैंड, डेजर्टेड कोस्टल सैंड, वेयर इन रॉकी एरियाज, स्टीप स्लोपिंग लैंड एंड ग्लेशियर एरिया। दीज आर द नेचुरल फैक्टर्स जिसके द्वारा लैंड डिग्रेड होती है। प्राकृतिक कारकों में अवनालिका अपरदन, खड्ड अपरदन, मरुस्थलीय तटीय रेतीली भूमि, बंजर चट्टानी क्षेत्र, तीव्र ढाल वाली भूमि तथा हिमानी क्षेत्र। सेकंड, कॉज्ड बाय नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर, मानव और नेचर दोनों के द्वारा जो लैंड डिग्रेड होती है उसमें वाटर लॉज जलाक्रांत क्षेत्र, मार्शी लैंड दलदली क्षेत्र, सैलाइन एंड एल्कलाइन लैंड लवण और क्षारीयता से प्रभावित भूमि, लैंड विद और विदाउट श्रब झाड़ियाँ सहित या झाड़ियाँ रहित भूमियाँ। थर्ड, कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्शन, मानव द्वारा भूमि का अपरदन होना। प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर ड्यू टू पॉपुलेशन, जनसंख्या अधिक होने की वजह से कृषि पर दबाव। डिग्रेडेड शिफ्टिंग कल्टिवेटेड एरिया, जो स्थानांतरित कृषि जनित जो क्षेत्र है डिग्रेड हो जाता है। डिग्रेडेड लैंड अंडर प्लांटेशन क्रॉप, रोपण कृषि जनित क्षेत्र। डिग्रेडेड फॉरेस्ट क्षरित फॉरेस्ट तथा औद्योगिक माइनिंग द्वारा वेस्ट लैंड। इस प्रकार इस चैप्टर में इन समस्याओं का जिक्र किया गया है। इससे संबंधित विभिन्न केस स्टडी हैं, तो उनका अगले वीडियो में हम उनका अध्ययन करेंगे।